तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आपको बता दूं, नवोदय विद्यालय की हम क्लासेस में आज हमारा एनोलॉजी पे टॉपिक होने वाला है। और एनोलॉजी टॉपिक में मैं ये पार्ट सेकंड बना रहा हूँ प्यारे बच्चों। पार्ट 1 भी बना चुका हूँ। तो इसके लिए आप क्या करना कि इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लेना, तभी ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारा टोटली अभ्यास और प्रैक्टिस पर बेस्ड है। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको बताते हैं कि किस टॉपिक में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह आपको सॉल्व करना होता है। बिल्कुल टू द पॉइंट, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरह बात करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम में आपको निर्देश इस तरह लिखा रहेगा, बिल्कुल इसी तरह। तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है कि आखिर क्वेश्चन किस तरह के हैं। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाओगे। देखो प्यारे बच्चों, इसमें लिखा रहता है कि यहाँ पे 3 आकृतियाँ दी हुई हैं, 3 समस्या आकृति। ये समस्या आकृति होती है और एक उत्तर आकृति, मतलब ये यहाँ पे प्रश्न होता है, आपको यहाँ से आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो 3 समस्या आकृतियाँ हैं, 1 2 3, और चौथा यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये आकृति आपको पहचानना होता है। इस तरह की आकृति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं। और जो चौथी आकृति आपको ढूंढना है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि एनोलॉजी शब्द का ही मतलब ये होता है कि इस आकृति का इससे एक विशेष संबंध होगा, और जो संबंध इसका है वही संबंध हमें इस आकृति का इसमें बनाना होता है। बस यही चीज़ ध्यान में रखना है, आपको जानकारी में होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखो, तो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्या चेंज हो रहे हैं। एक सर्कल की जगह यहाँ 2 सर्कल बन गए, और 2 सर्कल बन गए और साथ में एक डॉट आ गया। तो जैसे ये आकृति यहाँ 4 भुजाओं की आकृति है, आपको भी यहाँ 4 भुजाओं की आकृति बनाना है, एक डॉट कर देना है। तो चलो ढूंढो इसमें कौन कौन सा आंसर हो सकता है, बताओ। यहाँ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्कल बन गया। अभी 4 भुजाएं आप बनाएंगे तो सर्कल कभी बनेगा ही नहीं। ऐसे आज 4 भुजाएं बनाएंगे आप, ऐसे 4 भुजाएं बनाएंगे तो सर्कल कभी बनेगा ही नहीं। और फिर डॉट, तो यहाँ पे देखो इसमें भी सर्कल बना है, इसमें तो डॉट ही नहीं बना, तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि डॉट भी बनाना है आपको। यहाँ पे भी डॉट बना है, लेकिन यहाँ पे गोला बना है, यहाँ पे भी गोला बना है, आंसर ये नहीं होगा, आंसर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ एक की जगह 2 ट्रायंगल बन गए। तो जिस तरह इसमें चेंज हो रहे हैं वही चेंज आपको इस आकृति में करना है। तो यहाँ पे देखिए एक हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल के बाद एक गोला बना हुआ है। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान से देखिए, यहाँ पे टिल्ट है, क्योंकि आकृति को आपको बहुत बारीक से देखना पड़ेगा। तो आकृति यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से सर्कल आता है, फिर हल्का सा टिल्ट हो जाती है, और दोनों ही आकृतियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, तो आपको भी जोड़ना है। तो देखो बच्चों, यहाँ आकृति जुड़ी है क्या? नहीं जुड़ी। इसमें भी नहीं जुड़ी, केवल 2 में जुड़ी है। फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये तो दोनों सेम सेम है, तो फिर क्या आंसर लगाएं अपन? तो बस अपन को बारीक से देखना होगा। जैसे मैंने बताया कि हाफ सर्कल है तो हल्का सा टिल्ट है, यदि कि हाफ सर्कल है हल्का सा टिल्ट है, तो आंसर आपका यही वाला हो जाएगा, फिर आकृति पूरी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सरल है। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर सर्कल बना है। तो क्या चेंज हो रहे हैं? देखो इसमें ये डॉट डॉट है, सर्कल के अंदर आ गए, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉक्स है, फिर दूसरा बॉक्स अंदर बना है। ध्यान रखना है यहाँ पे सर्कल नहीं बना है, यहाँ पे सर्कल नहीं टिक करना आपको, क्योंकि बॉक्स ही बना रहेगा। जो यहाँ पे चेंज हो रहा है वही चेंज यहाँ पे करना है। तो बॉक्स है तो ये डॉट डॉट कहाँ बन जाएंगे? अंदर। तो डॉट डॉट कहाँ बन गए? अंदर। अब देखो इसमें ये आकृति क्यों नहीं होगी? क्योंकि गोला बना है, यहाँ तो डॉट सर्कल स्क्वायर बना था, इसमें भी गोला बना है, यहाँ स्क्वायर बना है। तो हमें मेन आकृति आपकी ये होगी, इसी से आकृति को चेंज में पहचानना है। इनसे हमारा मतलब खत्म हो जाता है प्यारे बच्चों, है ना। ये जो समस्या आकृति में एनोलॉजी में जो सहसंबंध वाला है ना, इनको देख के आप भूल जाया करो, फिर इससे आपको आंसर निकालना है, तो गलती नहीं होगी आपकी। समझे बात को आप? तो देखो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि बॉक्स है, एक बॉक्स है, यहाँ पे 2 बॉक्स बने हैं अंदर, फिर डॉट डॉट हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। देखो यहाँ पे इसमें क्या संबंध हो रहा है इन दोनों आकृतियों में? यहाँ पे 2 पार्ट हैं इसके कि नहीं है? देखो, तो इस एक पार्ट को हटा दिया, बस आपको भी बस वही काम करना है। अब इसको भूल जाओ। अब ये है ना, अब यहाँ पे हमें इससे क्या संबंध देखना है? तो देखो ये है, अब इस आकृति में ये पार्ट हटा दिया गया, आप भी ये पार्ट हटाओ, फिर देखो ये पार्ट हटा दो, तो देखो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? अब ढूंढो कहाँ पर है। तो आई थिंक ये आंसर सही हो जाएगा। ये आंसर गलत टिक मत कर देना। क्यों? क्योंकि हाँ यहाँ देखो ये रेखाएं छोटी हैं, यहाँ पे रेखाएं बड़ी हैं, तो थोड़ी बारीकी से आपको देखना होगा, नहीं तो आंसर गलत कर बैठोगे। और एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है सिलेक्शन के लिए प्यारे बच्चों। चलो समझो बात को। 5वां क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल हैं, और दोनों ट्रायंगल आपस में मिले नहीं हैं, नहीं मिले ना, छोटी सी रेखा से अलग हैं। तो यहाँ ट्रायंगल की जगह क्या बन गया? हाफ सर्कल बन गया। दोनों ही आपस में खुले हुए हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आकृति, अब ये भी है,
अब इसको देखो ध्यान से, तो जब भी कोई आकृति बनेगी दोनों आपस में खुले रहेंगे, मिलेंगे नहीं। देखो यहाँ पे, और साथ में सर्कल ऐसे बनेंगे, मतलब एक पूरा गोला बनेगा। ढूंढो कहाँ गोला बन रहा है, केवल इसमें गोला बन रहा है, इसमें तो गोला ही नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी। ये देखो स्पेस दिख रहा है, जिस तरह का स्पेस इसमें है वही स्पेस इसमें दिख रहा है, मतलब कुल मिला के ये स्पेस आपको देखना है। तो हमें इस आकृति से इसका संबंध देख के फिर भूल जाना है, और जो चेंज यहाँ पर हो रहा है वही चेंज प्यारे बच्चों यहाँ पे कर देना है, जिस आकृति में कर देना है जो ढूंढना है आपको इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। देखो ये डॉट कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक एरो है, तो इसको इन्होंने ऐसे घुमा दिया है, तो ये एरो यहाँ चला गया और डॉट यहाँ पे आ गया। ये चेंज हुआ, मतलब 90 डिग्री इस आकृति को पूरा इस तरह से घुमा दिया है। तो आप भी इसको 90 डिग्री घुमा दो, जैसे इसमें घुमा दिया है। इसको आपने ऐसे, इसको इनने घुमा दिया। अब हमसे पूछ रहे हैं कि आप इसको घुमाओगे तो कैसी आकृति बनेगी, बता दो भैया कैसी आकृति बनेगी। इसको आप ऐसे घुमाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा सर, और केवल एक में ही है गया है ऊपर, बाकी में तो गलत ही है। चलो देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, 7वां नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है प्यारे बच्चों। देखो एक ये आकृति बनी हुई है, अब इसमें इन्होंने क्या चेंज किया है, एक प्लस का सर्कल है, ये प्लेन सर्कल है। इन्होंने इसमें क्या चेंज किया, प्लस के सर्कल और प्लेन सर्कल में इन्होंने क्या क्या चेंज किया, जरा गौर से देखो क्या चेंज किया इन्होंने। देखो गौर से, अब समझ में आएगा। ये प्लस सर्कल इन्होंने क्या किया, इधर मूव किया और इसको इधर मूव किया, किया कि नहीं किया। तो ये दोनों एक एक लाइन मूव हो गए, एक इधर मूव हो गया, एक इधर मूव हो गया, तो ये कहाँ पहुँच गए, प्लस इधर पहुँच गया और डॉट इधर पहुँच गया। ये चेंज इन्होंने किया। अब आपसे कह रहे हैं कि भैया आप भी इस तरह का चेंज करो, बताओ कौन सी आकृति बनेगी। तो चलो भाई, ये इन्होंने इधर की तरफ घुमाया, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, इसको इधर की तरफ घुमाया। तो आप भी इसको इधर की तरफ घुमा दो प्लस को। तो प्लस को जब इधर घुमाओगे तो प्लस यहाँ आ जाएगा कि नहीं आएगा, एक ही तो घुमाया इन्होंने। देखो यहाँ पे था तो ऐसे घुमाया तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ एक घुमा दिया यहाँ पे आ गया। आप भी ऐसे घुमा दो यहाँ पर, और जो प्लेन सर्कल है इसको आप इधर किधर घुमाए हो तो आप भी इधर घुमाओगे तो आकृति क्या बनेगी, इस तरह की, और आपका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे गलती ये कर सकते हैं, क्या गलती करते हैं बताता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं ना, कैसे सोचते हैं, देखो सोचेंगे कि एक इधर आ गया एक इधर गया, 2 पॉइंट खाली हो गए, 2 पॉइंट। अब चलो 2 पॉइंट कहाँ खाली हैं तो आप ढूंढोगे, आप गलती से ये टिक कर दोगे, लेकिन आप इनके बारे में, पोजीशन के बारे में नहीं सोच रहे हो। क्यों, क्योंकि यदि इनके बारे में सोचोगे तो फिर आप जिस तरह इनको हटाया गया इस तरह आप इनको भी हटाओगे, तो आप आंसर मिल जाएगा आपको कौन सा, तीसरा। बड़ा सरल क्वेश्चन है, डब्ल्यू ऐसे बना है तो उल्टा कर दिया, ई है तो आप इसका उल्टा करेंगे तो क्या आंसर बन जाएगा, 4 है। बड़ा ही सरल है। चलिए और देखिए बात को, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें डॉट है ऐसे बने हैं, अब इसको इन्होंने ऐसे घुमाया, ये संबंध है इसमें, और जब इसको ये संबंध इसमें हो रहा है तो प्यारे बच्चों बताओ, अब ये पूछ रहे हैं कि आप इसको यहाँ पे क्या आकृति होगी, तो आप यहाँ पे 2 जीरो थे कि नहीं थे, तो यहाँ पे कितने हो गए, 3, 2 की जगह क्या हो गए 3, तो यहाँ पे 3 है तो कितने हो जाएंगे बताओ। आई थिंक जानते हो आप कि 3 की जगह 4 हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक बढ़ा दिया। आपको भी एक आकृति में बढ़ाना है, संबंध देखना है, जो संबंध है यहाँ पे वही संबंध यहाँ पे है। तो एक आकृति आप भी बढ़ा दो तो कितने डॉट हो जाएंगे, 4। तो साहब इनमें तो 3 डॉट है तो हो ही नहीं सकते, अब 2 आंसर हो सकते हैं। फिर आप देख रहे हो कि इस रेखा में एरो बना है, फिर ये रेखा इस रेखा में चला गया, इधर की तरफ घूम गया, ये इधर गया है, इधर है, आप इसको इधर की तरफ घुमाओगे तो ऐसे ऐसे रेखा बनेगी और 4 डॉट बनेंगे, आंसर आपका 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, इसमें जो संबंध हो रहा है वही परिवर्तन आपको इसमें करना है, बस आंसर मिल जाएगा, गलती नहीं होगी। थोड़ा बारीकी से देखना है और हर पॉइंट को देखना है, गलती नहीं करना। एक पॉइंट भी आप छोड़ दोगे तो आंसर आपको फिर नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे और आंसर गलत कर बैठोगे। प्यारे बच्चों समझो बात को। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन में देखो ये ई बना है ऐसे, ठीक इसका उल्टा बना दिया है ई, तो एफ का आप ठीक उल्टा बना दोगे तो आंसर आ जाएगा 4। कुछ क्वेश्चन बड़े सरल होते हैं। देखो ये 11वां क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, 11वां क्वेश्चन देखो, ये सर्कल है, ये इसका इतना भाग काट दिया, इतना चेंज किया इन्होंने, तो आपको से पूछ रहे आप भी इतना चेंज करो भाई, ये इतना भाग काट दिया तो भैया इतने भाग काटा है तो आपका इतना भाग यहाँ पे काटा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा ये। अच्छा प्यारे बच्चों ये तो नीचे है तो इनका आंसर हो ही नहीं सकता, पर आप इसमें और इसमें कन्फ्यूजन कर सकते हो कि साहब इसमें इधर ये भी बॉक्स है ऊपर, ये भी बॉक्स ऊपर है, क्योंकि ऊपर की तरफ काटा है। देखो इसमें ऊपर की तरफ काटा है, तो गलती मत करना प्यारे बच्चों। देखो इधर का काटा है ना, इधर की तरफ, ये इस लेखा की तरफ काटा है कि नहीं काटा,
ये इधर है, इस रेखा की तरफ काटा है कि नहीं काटा, इसलिए इस रेखा की तरफ आंसर आएगा। यदि ये इधर का काटा होता तो आंसर ये जाता है, लेकिन चूंकि ये बॉक्स है इस रेखा की तरफ काटा है तो आंसर इस रेखा की तरफ वाला ही आएगा। ये बॉक्स हो जाए, गलती मत करना। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो एक रेखा ऐसी बनी, उल्टा 7 बना हुआ, 7 बना हुआ है, और ये रेखा है। फिर इन्होंने चेंज क्या किया, जो रेखा इधर थी वो रेखा इन्होंने इधर कर दिया। तो आपको भी यही काम करना है। ये एक रेखा तो ऐसी बनी है कि नहीं बनी, तो आप भी ऐसे बना दो। फिर इन्होंने इसकी जगह इधर की तरफ डॉट किया, तो आप भी जैसी इधर थी तो आप इधर कर दो, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ गलती मत कर देना, यहाँ पे देखो ये लाइन है ना, बीच से लाइन है, तो ये लाइन ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब ढूंढ लो कौन सी आकृति है, आकृति 2 है। अच्छा गलती मत कर देना 4 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे जो लाइन बनी है आधी लाइन इधर नीचे निकल आई है। यहाँ पे आधी लाइन निकली है क्या, नहीं निकली, एक ही साइड लाइन है, तो हमें एक ही साइड लाइन का आंसर होगा, इसलिए आंसर गलत है। नहीं तो इससे आप कन्फ्यूजन कर सकते हो भैया, इसे कन्फ्यूजन मत कर देना। ये दोनों आंसर सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन ये लाइन यहाँ पे केवल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ये लाइन आगे इधर तक जाती है, जो कि आंसर में नहीं है, केवल यहाँ तक है, अंदर की तरफ नहीं बढ़ी। देखो अंदर की तरफ नहीं बढ़ी, यहाँ गलती मत कर देना। ये बच्चों देखो ऐसा ट्रायंगल बना है, इसी का ठीक उल्टा बन गया। इसमें देखो ऐसा है, इसको ठीक उल्टा कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग घर में प्रैक्टिस करना। मैंने तो एक तरीका बताया, मैंने लगभग 20 क्वेश्चन करा दिए टोटल मिलाकर, और घर में प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी एक किताब खरीद लीजिए, वहाँ पे प्रैक्टिस करिए, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने के चांस है। प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट। और अगली क्लास में मैं मानसिक योग्यता का तीसरा टॉपिक लेकर के आऊँगा, बने रहिएगा मेरे साथ, आपको पूरी तैयारी करा दूंगा आपकी बढ़िया, बहुत अच्छे से। मैं ल्यूसेंट की किताब से पढ़ाता हूँ, तो आप लोग भी कोई भी किताब फॉलो कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। और घर में जो पेरेंट्स हैं मैं उनसे भी सलाह दूंगा कि आप लोग भी बच्चों को पढ़ाएं, उनके साथ थोड़ा समय दें, तो बच्चों की समझ अच्छी बन जाएगी और जल्दी से वो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।